हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में अपन ने सेल से संबंधित विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टा और उसके आंतरिक प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था। अब अपन बात करते हैं कि इन सेलों का संयोजन किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसा अपन ने प्रतिरोधों के लिए और संधारित्र के लिए किया था, ठीक उसी प्रकार से सेलों को भी अपन दो प्रकार से संयोजित करते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। अब अपन इन दोनों संयोजनों को एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन लेके चलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, इसके लिए जैसा अपन एक ये चित्र लेके चल रहे हैं, इसमें अपन दो सेल जोड़ रहे हैं, ए से बी, बी से सी के मध्य दो सेल अपन ने जोड़े। यहाँ पर इस संयोजन की परिभाषा देते हैं तो ये कहेंगे कि सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें एक सेल की एक ध्रुवता का टर्मिनल दूसरे सेल के विपरीत ध्रुवता के टर्मिनल से जुड़ता है। जैसे यहाँ कहें इस सेल का ऋण सिरा इस सेल के धन सिरे के साथ में जुड़ा है, तो ऐसे संयोजन को अपन क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब इस संयोजन में अपन तीन बिंदु अपन ज्ञात करेंगे। एक तो ज्ञात करेंगे तुल्य विद्युत वाहक बल कितना होगा, दूसरा ज्ञात करेंगे तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, और तीसरा अपन ज्ञात करेंगे कि परिपथ में धारा कितनी प्रवाहित होती है। तो अब अपन इन तीनों बिंदुओं को ज्ञात करने के लिए मान रहे हैं कि दो सेल हैं जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 है, आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है। इन दोनों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया है। इनके बाह्य परिपथ में अपन ने बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R जोड़ रखा है। तो इन दोनों सेलों में प्रवाहित धारा, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम में प्रवाहित धारा का मान क्या होता है, एक समान होगा, इसलिए यहाँ धारा अपन ने I ले रखी है। इन दोनों सेलों की टर्मिनल वोल्टा अलग अलग है, जिसका मान क्या होगा, मान लेते हैं पहले सेल की टर्मिनल वोल्टा V1 है, जिसका मान कितना होगा, E1 माइनस में IR1 होगा। दूसरे सेल की टर्मिनल वोल्टा को अपन V2 से लिखें, जिसका मान E2 माइनस में IR2 होगा। अब अपन यहाँ कहें कि इन दोनों सेलों की कुल टर्मिनल वोल्टा कितनी होगी, तो कुल टर्मिनल वोल्टा दोनों सेलों की टर्मिनल वोल्टाओं के योग के तुल्य होगी। यहाँ अपन इन समीकरणों के मान इस समीकरण में रख देते हैं, तो अपने पास V का मान प्राप्त होगा, V इक्वल टू E1 माइनस में IR1 प्लस E2 माइनस में IR2। अब E1 और E2 को एक साथ में लिख देते हैं, तो ये मान हो गया V इज इक्वल टू E1 प्लस में E2। फिर इन दोनों में से माइनस I कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस में I कॉमन लेंगे तो यहाँ R1 बचेगा, और यहाँ माइनस I कॉमन ले लेंगे तो प्लस में यहाँ R2 बचेगा। अब यदि इस टर्मिनल वोल्टा को ध्यान से देखें तो दोनों सेलों के कारण अपने को परिणामी रूप से टर्मिनल वोल्टा प्राप्त हुई है। यहाँ अपन तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो मान लेते हैं कि इन दोनों सेलों के स्थान पर केवल एक तुल्य सेल जोड़ देते हैं, जिसका विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट और आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट है। तो इसकी टर्मिनल वोल्टा इन दोनों की टर्मिनल वोल्टाओं के योग के तुल्य होनी चाहिए, जिसका मान कितना होगा, V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस में IR इक्विवेलेंट। क्योंकि यहाँ इस परिपथ में भी कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा ही प्रवाहित हो रही है, क्योंकि ये सेल है इन दोनों सेलों के तुल्य है। अब अपन ज्ञात करते हैं तुलनात्मक रूप से इन दोनों समीकरणों की तुलना अपन करते हैं, तो V के स्थान पर V है, E इक्विवेलेंट के स्थान पर यहाँ E1 प्लस E2 है, I के स्थान पर I है, R इक्विवेलेंट के स्थान पर R1 प्लस R2 है। इसका मतलब हो गया कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 प्लस में E2 होगा, और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस में R2 होगा। तो अब हम यहाँ विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध का तुल्य मान तो ज्ञात कर चुके हैं। धारा का मान और ज्ञात करते हैं कि परिपथ में धारा कितनी प्रवाहित होगी। इसके लिए अपन ये कह रहे हैं कि इस बाह्य प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, तो ओम के नियम से विभवांतर V इक्वल टू कितना होगा, IR होगा। यह विभवांतर इन दोनों सेलों की कुल टर्मिनल वोल्टा V के तुल्य होगा। इसलिए अपन क्या करेंगे, ये जो समीकरण है V इक्वल टू IR, इसका मान इस समीकरण में रख देते हैं। तो धारा के लिए अपने पास ये समीकरण इस प्रकार से हो जाएगी, IR इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस में I इंटू R1 प्लस R2
यहाँ से अपने को धारा ज्ञात करनी है, इसलिए इस पद को इधर लेके आते हैं, तो मान आ गया आई आर प्लस आई इंटू में R1 प्लस R2 इज इक्वल टू E1 प्लस E2। यहाँ से आई कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो आई इंटू में आ जाएगा R प्लस R1 प्लस R2 इक्वल टू E1 प्लस E2। अब यहाँ से आई का मान ज्ञात करना है, तो ये पद है ये पूरा पूरा ही उधर चला जाएगा, तो धारा आई का मान प्राप्त होगा E1 प्लस E2 अपॉन R प्लस में R1 प्लस R2। तो इस प्रकार से अपन देखें तो यहाँ धारा का मान अपने को प्राप्त हो गया, जहाँ पर E1 प्लस E2 का मान क्या है, E इक्वलेंट है, जो कि धारा का मान इस प्रकार से हो जाएगा E इक्वलेंट अपॉन R प्लस में इस R1 प्लस R2 के स्थान पर क्या हो गया R इक्वलेंट। इसका मतलब है जो सूत्र अपन ने एक सिंगल प्रतिरोध के लिए ज्ञात किया था धारा I का E अपॉन R प्लस में R, ठीक उसी रूप में अपने को यहाँ धारा प्राप्त हो रही है। अब यहाँ अपन कहेंगे कि तुल्य विद्युत वाहक दोनों सेलों के विद्युत वाहक के योग के तुल्य है, जबकि आंतरिक प्रतिरोध दोनों सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों के योग के तुल्य है। अब यदि ये मान लें कि यहाँ n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े होते तो फिर तुल्य विद्युत वाहक बल E इक्वलेंट का मान होता E1 प्लस E2 प्लस डॉट डॉट En तक हो जाता। R इक्वलेंट का मान होता R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट Rn तक होता। अब यदि ये ले लें कि ये जो n सेल हैं उन सब के लिए विद्युत वाहक बल का मान एक समान है और उसका मान E है, तो E इक्वलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा E प्लस डॉट डॉट कितनी बार आएगा, ये n बार आएगा। तो इसका मतलब E इक्वलेंट तो हो जाएगा n इंटू में E, तथा R इक्वलेंट का मान यदि ज्ञात करें तो इसका मान कितना जाएगा R प्लस में ये कितनी बार आएगा n बार, तो इसका मान कितना हो जाएगा R इक्वलेंट हो जाएगा n R। तो इस प्रकार से यदि धारा का मान भी ज्ञात करें तो यहाँ मान रख देते हैं, धारा I का मान हो जाएगा n E अपॉन R प्लस में NR। तो n सेलों के लिए ये स्थिति प्राप्त होगी। अब यदि एक स्थिति और अपन चर्चा करें कि यहाँ अपन ने जो सेल ले रखे हैं उनकी ध्रुवता एक ही दिशा में है, यदि इनमें से किसी एक सेल की ध्रुवता अपन उल्टी कर दें तो फिर क्या होगा। तो उस स्थिति में मान लेते हैं कि इस सेल को उल्टा कर दिया, यानी ऐसा संयोजन अपन कर देते हैं कि जिसमें ये सेल तो इसी प्रकार से है और दूसरा सेल है वो इस प्रकार से जुड़ा हो। ये इसका विद्युत वाहक बल E1 और इसका E2 है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है। तो फिर तुल्य विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध तो उतना ही रहेगा, लेकिन तुल्य विद्युत वाहक बल का मान यहाँ पर जो E1 प्लस E2 है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा E इक्वलेंट इक्वल टू E1 माइनस में E2 हो जाएगा, यानी जिस सेल का टर्मिनल विपरीत कर रहे हैं उस सेल को माइनस में ले लेंगे। अब अगले टॉपिक के रूप में अपन सेलों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे।